चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. हमें मैच करना है किसको? लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 को. ठीक है, लिस्ट 1 में हमारे पास टेक्निक्स दी गई हैं. डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. लिस्ट 2 में हमारे पास दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई aniline water mixture, separation of crude oil fractions, chloroform or aniline, right? Key concept for this question is methods of separation of mixtures. Methods of separation of mixtures, right? सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है डिस्टिलेशन. सबसे पहले क्या दिया हुआ है? डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन हमारे पास तब किया जाता है, डिस्टिलेशन हमारे पास तब किया जाता है जब हमारे पास ऐसे लिक्विड्स हो, liquids which have sufficient difference in boiling point. Distillation तब किया जाता है जब हमारे पास दो ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर हो जिनके बीच में क्या हो? sufficient difference हो, which have sufficient difference in boiling point, which have sufficient difference in boiling point. ठीक है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब किया जाता है जब हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो वो लेस देन 25 केल्विन हो, राइट? डिफरेंस between boiling point, the difference between boiling point boiling points is less than 25 Kelvin. Less than 25 Kelvin. Right? Difference between boiling points of liquids is less than 25 Kelvin. ठीक है. फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर की. डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर उस कंपोनेंट के लिए किया जाता है जिनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हो? हाई हो, और वो सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज कर जाए बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ऐसे सब्सटेंस के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो और वो जो सब्सटेंस हो वो डिकम्पोज कर जाए. decomposes substance decomposes at or below boiling point. इसमें क्या किया जाता है? सी बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो? लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, राइट? ठीक. तो क्या किया जाता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर के? जो हमारा जो प्रेशर रहता है वो कम कर दिया जाता है. प्रेशर कम करेंगे तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो जल्दी अचीव हो जाएगा, राइट? जो लिक्विड्स हैं उसको बॉईल करा दिया जाता है एक लोअर टेम्परेचर पे दैन द उसका जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है उससे, बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर. So liquids are made to boil at temperature lower than their normal boiling point by reducing the pressure. ठीक है. इस मेथड से किसको सेपरेट किया जाता है? इस मेथड से सेपरेट किया जाता है ग्लिसरॉल को. Glycerol can be separated from किससे? स्पेंट लाई से. कहाँ पे इस चीज़ का यूज़ किया जाता है? सोप इंडस्ट्री में. सोप इंडस्ट्री में. ठीक है. अगर बात करें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है फ्रैक्शंस ऑफ ऑयल को सेपरेट करने के लिए.
राइट, डिफरेंट ऑयल फ्रैक्शंस होते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए। ठीक, अगर डिस्टिलेशन की बात की जाए, डिस्टिलेशन बेसिकली हमारे पास यूज़ किया जाएगा किसके लिए? डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के लिए। ठीक, और अगर बात करें लास्ट हमारे पास है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास एनिलीन वाटर का मिक्सचर हो, क्योंकि जो एनिलीन होता है, जो कंपोनेंट होना चाहिए, वो क्या होता है, वो वाटर में क्या होगा, इमिसिबल होगा, बट स्टीम वॉलेटाइल होगा। जो हमारे पास कंपोनेंट होना चाहिए वो स्टीम वॉलेटाइल होना चाहिए, और वाटर में क्या होना चाहिए, इमिसिबल होना चाहिए। ठीक है, स्टीम वॉलेटाइल सब्सटेंस होना चाहिए और वाटर में इमिसिबल होना चाहिए। ठीक है, स्टीम को क्या किया जाता है, पास किया जाता है एक हीटेड फ्लास्क से। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है लिक्विड जिसको डिस्टिल करना होगा। राइट, स्टीम, हमारे पास एक फ्लास्क है, या सपोज हमारा कोई फ्लास्क है, इसमें वो लिक्विड है जो हमें डिस्टिल करना है, फॉर एग्जांपल एनिलीन है। ठीक, इससे पास किया गया किसको, स्टीम को। फिर हमारे पास ये जो स्टीम और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर होगा, उसको कंडेंस किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है, तो वाटर अलग हो जाएगा, और वो जो हमारा स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो अलग हो जाएगा, क्योंकि अब वाटर है हमारे पास, स्टीम किस में बन गया, वाटर में बदल गया, तो वाटर में तो वो कंपोनेंट क्या है, इमिसिबल है, तो इजीली उन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। तो एनिलीन वाटर के मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो सी का हमारे पास क्या होगा, टू, सी का टू, ए और डी ऑप्शन में दिया हुआ है। डी का क्या होगा, इसका होगा हमारे पास डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइफ, यानी डी का 1, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।